Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. And before I start the reading, I want to apologize for my husky voice because मुझे वायरल हो रखा है guys. And ऐसे वक्त में reading करना थोड़ा difficult हो जाता है, but still I tried my level best. Okay, so अगर मैं बीच बीच में cough करूँ, so please ignore it because continue में बोलने से मुझे दिक्कत हो रही है. ओके एंड बट रीडिंग तो आप लोगों के लिए लानी बहुत ज़रूरी थी, सो मैं लेकर आई हूँ. और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है गाइस कि मैंने पर्सनल रीडिंग करना शुरू कर दिया. सो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं अपनी, तो आप मेरे चैनल के पोस्ट में देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने पोस्ट में भी एक इंफॉर्मेशन अपलोड की थी. अगर आपको वहां पे नहीं मिलती है तो आप इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं. ओके, सो वहां पे मैं आपको अपनी ईमेल, जिस तरीके से मैं रीडिंग करूंगी सारी डिटेल्स वहां पर है. ओके, चाहे आप डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रीडिंग करवाना चाहते हैं. ओके, एंड साथ में ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है. पेमेंट मोड मैंने वहां पे प्रोवाइड नहीं किया बिकॉज यू गाइस नो कि कितना फ्रॉड चलता है. सो once you are ready for personal reading you can contact me through email. वहाँ पे ईमेल दे रखी है, वहाँ पे आप ईमेल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ. देन आई लेट यू नो कि मैं किस तरीके से आपकी क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करूंगी. एंड आई विल लेट यू नो द पेमेंट मोड एंड देन once you done your payment then I will deliver your reading. Okay, the reading will be a recorded video reading like this. Okay, so thank you. And today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation or in a separation, अगर आपके separation को 6 महीने या 1 साल और मैक्सिमम 1.5 साल हो गए हैं, तब आप ये रीडिंग देख सकते हैं. बिकॉज ज़्यादा सेपरेशन टाइम पीरियड में चीज़ों को और फीलिंग्स को ग्रैब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और इन अ separation, then this reading is for you guys. And this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And if you are male or female, whether you are male or female, you can watch this reading. Okay, universe please guide me. Yes, so no contact situation में हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे एंड देन वी विल सी कि आपके जो पार्टनर है वो उस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेके और क्या उनके मन में आपको लेके चल रहा है. ओवरऑल जो भी रीडिंग में आएगा मैं वो आपको कन्वे करूंगी. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग. जो लोग इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं और सेपरेशन में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर की अभी क्या उनकी पार्टनर की अभी क्या करंट एनर्जीज है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में उसके पार्टनर की क्या. ओके, एनर्जीज हैं. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ डेक. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और इन अ सेपरेशन, सो जो आपके पार्टनर है ना वो इस वक्त अभी डिसअपॉइंटेड है. ओके, सो इमोशनली बहुत ज्यादा मैं कहूंगी ड्रेन नहीं है बिकॉज वो अपने आप को इमोशनली ड्रेन नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहती है, बट येस इमोशनली डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो कार्ड्स है वो है स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स. सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को ना रीगेन करना चाहते हैं या चाहते हैं. ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है. तो वो अपनी स्ट्रेंथ को, जो स्ट्रेंथ उन्होंने खो दी है ना, जो स्ट्रेंथ उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से चीजें खत्म हो गई हैं, वो स्ट्रेंथ वो रीगेन करना चाहते हैं या चाहती है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया था कि इमोशनली बहुत डिसअपॉइंटेड है और इमोशनली हर्ट भी है. ब्रोकन हार्ट है उनका इस वक्त, बहुत ज्यादा वुंडेड हार्ट है. ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो चुकी हैं और सारी स्ट्रेंथ चली गई है. कहते ना कि
तीनों हर जगह से, जो चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप में हो, वो हर चीज में ना धोखा उनको मिला है और उस वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है और दे वांट टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने काम में लगा रहे हैं या फिर जो भी उनका काम है, चाहे वो हायर स्टडीज कर रहे हैं या कर रही है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या कर रही हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई भी वो चीज कर रहे हैं उसमें वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि आपको वो मिस ना कर सके या उस सिचुएशन के बारे में ना सोचे। लेकिन अब कहते हैं ना, अब आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हो कुछ करके, ओके। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो स्टिल दे आर वॉचिंग यूट्यूब्स, दे आर वॉचिंग some social media thing, they are distracting their mind, okay, so that they don't think about you and don't think about the situation. Now we will see कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में, वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी तो ऐसी शो हो रही है कि दे वांट टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ एंड कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ भी आप ही के साथ उनको फील होता है कि जब वो आपके साथ थे तो वो बहुत ज्यादा केयर फ्री थे, बहुत ज्यादा लवेबल थे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे चीजों को, वुंडेड नहीं थे, हील थे, ओके। द चैरियट, ओके, 3 of Pentacles, okay, and again 3 of Wands. See, इस रीडिंग में 3 3 कार्ड आए हैं, 3 of Swords, 3 of Pentacles, 3 of Wands. सो कहीं ना कहीं या तो 3 लोग इन्वॉल्व थे इस सेपरेशन में, इस नो कॉन्टैक्ट में, किसी तीसरे की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या फिर 3 3 3 बहुत आपको दिखता होगा। एंड जब भी आपके मन में ये थॉट आ रहा है रिलेटेड टू योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन, और अगर आपको 3 3 3 दिख रहा है या सिंगल 3 नंबर भी दिख रहा है, देन आप देखो उस वक्त की उस टाइम पे गूगल आप लाइक यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हम गूगल के थ्रू देख सकते हो। क्योंकि हर एक सिचुएशन के हिसाब से अगर उस मैसेज को आप पढ़ोगे, देन आप समझ पाओगे कि आपको यूनिवर्स क्या कन्वे करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जॉब को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, राइट, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि मैं अपने जॉब को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ और मैं उसके बारे में सोच रही हूँ और तब मुझे 3 3 3 दिख रहा है या 3 दिख रहा है या 3 3 दिख रहा है, तब मैं गूगल करके उस मैसेज को यूनिवर्स द्वारा वो मैसेज पढ़ना चाहती हूँ कि एंजल एंजल नंबर 3 3 या 3 मुझे क्या मैसेज देना चाहता है, और फिर मैं उस मैसेज को उस थॉट के साथ कनेक्ट करके देखूंगी कि मुझे अब इसमें क्या करना है। ऑलराइट, सो नाउ बैक ऑफ डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, एक तो बेबी स्टेप ले रहे हैं अभी, चाहे वो थॉट प्रोसेस में बेबी स्टेप ले रहे हो या फिर लिटरली आपके पास आना चाहते हो बेबी स्टेप में, ओके। उनको पता तो है कि उनको उनका विजन तो क्लियर है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन क्लियर है, बट हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आपकी तरफ आए। बेबी स्टेप या फिर कह लो कि थोड़ा 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 रुक के थोड़ा 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 करके वो चीज आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्लोली स्लोली उस चीज को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। सी चैरियट कार्ड, 3 of Pentacles एंड 3 of Wands। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको लेके वो, जैसे कि मैंने बताया था कि बेबी स्टेप पावर में आना चाहते हैं और इस तरीके से वो आपके पास आना चाहते हैं, ओके। जहां वो अभी वो ना थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि वो जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन जिस दिन वो आएंगे ना, वो इस तरीके से आएंगे आपके पास, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को इस, कहते हैं ना, इतने कॉन्फिडेंस लेवल। ये देख लो आप, ये चैरियट, ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ अपने चैरियट में और ये 2 लॉइन है, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ तो कोई डायरेक्ट डिसीजन लेकर आएंगे आपके पास। अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया या नो कॉन्टैक्ट आया, उसको लेके ये डिसीजन लेके आपके पास आएंगे, ओके, पॉजिटिवली। और या फिर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे ने की है तो उसका रिजल्ट लेकर आएंगे आपके पास ये पर्सन या आएंगी, ओके। वो कौन उस चीज में ना, मुझे लग रहा है कि उस चीज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस चीज के बारे में उनको कुछ जानकारी मिलेगी, जो ये चीजें हुई हैं आपके बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उस चीज के बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब वो कॉन्फिडेंटली आपके पास आएंगे, वो झिझकेंगे नहीं या झिझकेंगे नहीं, ओके। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज, अभी जैसा कि मैंने बताया कि कंफ्यूजन दिख रही है, किसी 3 पाथ पे या तो चल रहे हैं, या किसी 3 सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फंसी हुई है, या किसी तीसरे पर्सन ने उनको बांध के रखा हुआ है, ओके। कहते हैं ना कि जैसे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमें फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो हम वो पर्सन
उनके बारे में ज्यादा, उनसे ज्यादा राय लेते हैं कि अच्छा मैं अब क्या करूँ, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, ऐसे कैसे होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड है। सी, मैरिड लाइफ में भी नो कांटेक्ट आता है, ओके। इट्स नॉट लाइक डाइवोर्स, इट्स नॉट लाइक सेपरेशन है तो लाइक लिटरली डाइवोर्स है, लेकिन नो कांटेक्ट मीन्स कि आपके मन मुटाव हो रहे हैं। आप फिजिकली तो एक घर के अंदर रह रहे हैं, ओके, लेकिन आपके मन में मन मुटाव हो रहे हैं, आपके डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं या जो आपकी जो पार्टनर है वो किसी तीसरे की एडवाइस ज्यादा ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने जो हमारे लाइक अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं तो आपके जो इन लॉज है उनकी ज्यादा चलती हो, या फिर अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपके इन लॉज की ज्यादा इन्फ्लुएंस उनकी आपकी वाइफ के ऊपर पड़ता हो या आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता हो। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये नो कांटेक्ट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में हो। नो कांटेक्ट का मतलब ये भी होता है कि एक ही घर में रहते हैं हम हस्बैंड वाइफ हैं या हम रिलेशनशिप में हैं, स्टिल हमारे मन के जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, उसमें गैप आ रखा है। हम एक दूसरे से नो कांटेक्ट में है। नो कांटेक्ट एक फिजिकल लेवल पे भी होता है। सी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक जगह में रह के भी ना दो लोग खुश नहीं होते हैं, उसको भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं कंसिडर करती हूँ कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है पर्सन और आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आपको उसके दुख का कुछ नहीं पता, आपको उसके सुख का कुछ नहीं पता, उसको आपके सुख का कुछ नहीं पता, उसको आपके दुख का कुछ नहीं पता। तो ये भी एक नो कॉन्टैक्ट ही है ना, कि यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, यू आर नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर, यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द थिंग्स विद ईच अदर, राइट। सो मुझे ये मैसेज फील हुआ। जनरली मैं ऐसा मैसेज कभी देती नहीं हूँ मैरिड पीपल के लिए लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बट मुझे आज ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैरिड पर्सन ये रीडिंग देख रहा है या देख रही है। और हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं, आप एक घर में नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया इन्फ्लुएंस, कि आप डाइवोर्स तो नहीं है, बट आप अपने फैमिली में हो और आपके पार्टनर अपनी फैमिली में रह रहे हो, बट वही ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो रही किसी तीसरे की वजह से, ओके। सो वो आएंगे और वो आएंगे कॉन्फिडेंटली आएंगे आपके पास, ओके। Now we will see what else your partner feels or thinking about you. See, Wheel of Fortune. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो, आप उनका फॉर्च्यून हो, आप उनकी लाइफ में वो सारी चीजें लेकर आ रहे हो और लेकर आते हो जो वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ओके। 9 of Cups, एंड 9 of Pentacles. सी 9 अगेन मुझे लग रहा है कि 9 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए और आपको दिखता भी होगा, ओके। सो कहीं ना कहीं 9 months और 9 weeks में वो आपको रिकॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, या 3 months और 3 weeks में भी कर सकते हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जानते हैं कि आप अभी आप इमोशनली भी, और कहते हैं ना कि जब आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सो कहीं भी आप जाते हो ना तो आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि आप उनकी लाइफ में अगर वापस आते हो या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन खत्म होता है तो आप उनकी जिंदगी में ये हैप्पी इन्वायरमेंट लेकर आओगे। एक बिग हैप्पी चेंज आ जाएगा, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी इन्वायरमेंट आ जाएगा। 10 of Cups, हर चीज का जो कमी महसूस हो रही थी ना वो कमी दूर हो जाएगी, ओके। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये फीलिंग है आपको लेके कि आप उनका लकी चार्म है, आप उनका फॉर्च्यून लेकर आते हो, आप जब भी आते हो उसकी उनकी जिंदगी में। और कहीं ना कहीं वो जगल कर रही है या कर रही है, चीजों को लेके जगल कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो आपके साथ ट्रीट करते हैं उन थर्ड प्रोसेस में वो थोड़े से घिरे हुए हैं कि क्या करें कैसे करें, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए रिसोर्सेस इकट्ठे कर रहे हैं या कर रही हैं। हो सकता है जो आपकी डिमांड हो या जो आपके आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज वो रिक्वायरमेंट अरेंज कर रहे हैं 9 of Cups, जिसकी वो चीजें अरेंज कर रहे हैं आपके लिए। जैसे हो सकता है ना कि अच्छी जॉब पकड़ रहे हो या किसी और स्टेट में गए हो ताकि वो आपके लिए एक अच्छी अच्छी लाइफ आपको दे सके, और इस वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, गैप आ गया हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस फीलिंग आ रही है बिकॉज ये वर्ल्ड
ये व्हील आया है, मुझे लग रहा है मूवमेंट है कि पर्सन आपकी लाइफ से तो गए हैं, लेकिन ये आउट आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ वर्ल्ड भी, आई मीन आउट ऑफ कंट्री भी लग रहा है. ओके. एंड ओके, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो अभी इस वक्त आप जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो कुछ चीजें आपके साथ कन्फेस भी करेंगे. कुछ चीजें जब वो आपके पास रिकनेक्ट करेंगे, आपको आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपको कुछ चीजें कन्फेस करेंगे. अब ये कन्फेशन उनका पर्सनल लाइफ को भी लेके हो सकता है, फैमिली पर्सन को भी लेके हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन को लेके भी हो सकता है, और या फिर ये कह लीजिए कि ये जो उन्होंने रियलाइज किया है रिलेशनशिप में, इस सेपरेशन में, उसके बारे में भी कन्फेस हो सकता है. उसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से रीगेन करना चाहते हैं. नाउ वी विल सी, इज देयर एनी मैसेज आपके पार्टनर अभी क्या आपको बताना चाहते हैं. ओके, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो आपको अभी क्या बताना चाहते हैं. हाई प्रेस्टेस से इंट्यूटिवली वो आपको बहुत, मतलब कहते हैं ना, इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सी वो आपके बारे में सोच रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, दे आर थिंकिंग अबाउट यू. ओके, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं चीजें कि किस तरीके से डिस्कस की जाए, किस तरीके से वापस आया जाए, किस तरीके से सिचुएशन को बेहतर बनाया जाए, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. कहीं ना कहीं वो आपको अपना, कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानती है. इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग अभी कनेक्टेड है, थॉट प्रोसेस में भी कनेक्टेड हैं. आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील हो भी जाता है, आप ऑटोमेटिकली कभी कभी हंस भी जाते हो, या फिर कह लो कि कोई बातें उनकी याद आ जाती हैं, तो आप उस चीज पे एकदम से, हम कहते हैं ना कि हम अचानक से कुछ और कर रहे होते हैं, अचानक से कोई थॉट आ जाता है हमारे दिमाग में, तो इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड फील कर रहे हो एक दूसरे के साथ. और नाउ वी विल सी कि और वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं. चैनल मैसेजेस हैं. आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस. ओके. ओके, सी दिस टाइम वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सॉफ्ट स्पोकन. वो आपसे अगर किसी कम्युनिकेट करेंगे ना, तो बहुत सॉफ्टली करेंगे. जैसे कि मैंने बताया था कि बेबी स्टेप लेंगे, तो वो धीमे धीमे भी, धीरे धीरे भी बोलेंगे और धीमे धीमे भी बोलेंगे आपसे, ताकि आप दोबारा से नाराज ना हो जाओ. ओके, when I don't see you, I do miss you. See, they miss you. I told you they miss you. Okay. आई लव यू एज मच एज आई लव म्यूजिक. सो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्टेड हैं. सो हो सकता है आप कोई म्यूजिक देख रहे हो, सुन रहे हो, वो भी वही म्यूजिक सुन रहे हो, और उस म्यूजिक से आप कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ. वो आपसे उतना प्यार करते हैं जितना वो म्यूजिक से प्यार करते हैं. सो कहीं ना कहीं म्यूजिक सिग्निफिकेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में. रेड के साथ आप कनेक्ट करें. ओके, रेड कलर इज फॉर लव. ओके, सो आप रेड कलर के साथ ज्यादा कनेक्ट करें. ओके, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ. सी, आई टोल्ड यू कि वो आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट मानते हैं, एंड दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू. And I want to talk to you. See, they want to talk to you. I told you. I said in the reading, my heart belongs to you. They know. See, I told you कि वो आपको अपनी लाइफ का पार्ट मानते हो, अपने दिल का आपको पार्ट मानते हो, अपने दिल के सामने कहते ना क्लोजली रखा हुआ है. माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, एंड they know that you are very lovable. I told you, very very lovable, very very attractive, and they also want, कुछ चीजें वो लेट गो करना चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में. वो नहीं चाहते कि चीजें दोबारा से खराब हो. ओके, एंड दैट्स इट. नाउ वी विल सी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस के, लाइक आपके पार्टनर के बिहाफ पे. सी सक्सेस. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है खत्म हो जाए, और सक्सेसफुली ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, और आप लोग अपनी लाइफ को सक्सेसफुली जियो. ओके, रोमांस इज देयर, सो डू नॉट वरी, एंड दे आर रोमांटिकली
फील अबाउट यू, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है कि वो बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हो सकता है वो एक ऐसी बात कन्फेस करना चाहते हो रोमांटिकली, ओके। सो मैं इस रीडिंग में नहीं बोल सकती हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रोमांटिकली आपसे कुछ बातें कन्फेस करना चाहते हैं, रोमांस है आप लोगों की लाइफ में। ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड you just need to wait, okay? And yes, they will come in your life. If you want, then definitely come. And meditation brings answers. So if you are confused, then please start doing meditation. क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, और हमारी जो कंफ्यूजन्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर हमें मिलता है मेडिटेशन के थ्रू. In the near future, in the near future, definitely 9 weeks, 9 months, 3 weeks, 3 months, they will contact you guys, okay? And जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रांगली मुझे फीलिंग आ रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप को अभी उनका जो स्ट्रेंथ है ना वो लूज हो चुका है, और वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं. सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि आप दोनों मिल के एक पावर कपल बनो, ओके. एंड दिस वॉज अ रीडिंग. आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके की फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड इफ यू वांट टू claim this reading, then do not forget to claim this reading. And if you like it, then please do like and do subscribe my channel if you haven't subscribed yet. And if you already are subscribed and watching my reading, then thank you for watching guys. Keep watching and इसी तरीके से अपना लव बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए. एंड extremely apologize for my voice because my इस वक्त मेरी आवाज़ बहुत बहुत खराब हो रखी है. Thank you. Take care. Bye bye.